हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टिचिंग क्वीन अंबिका में। तो दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो है स्ट्रेट प्लाज़ो की कटिंग। तो स्ट्रेट प्लाज़ो की कटिंग कैसे होगी वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप बने रहना मेरे साथ में और अच्छे से देखना एक बार। तो दोस्तों, अगर प्लेन कपड़ा होता है तो प्लेन कपड़े के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जितनी हमारी लंबाई है उसमें हमें 5 इंच ऐड करना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नीचे वो 5 इंच किस लिए होता है वो बताती हूँ। 2.5 इंच नीचे होता है हमारा मोहरी फोल्ड करने के लिए और 2.5 इंच ऊपर होता है हमारा बेल्ट को फोल्ड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है हमारी मोहरी की साइड में ये कढ़ाई है, तो हम यहाँ पे 2.5 इंच ऐड नहीं करेंगे। हम सिर्फ यहाँ पे बेल्ट के लिए 2.5 इंच लेंगे। तो यहाँ पे इस स्ट्रेट प्लाजो की जो लंबाई है वो है दोस्तों 36 इंच। 36 में हमने 2.5 इंच ऐड करना है खाली बेल्ट के लिए, क्योंकि यहाँ मैंने अभी बताया यहाँ नीचे में हम मोहरी के लिए फोल्ड नहीं करेंगे। इसमें कढ़ाई है तो हम यहाँ पे मोहरी इसकी फोल्ड नहीं होगी, इसलिए हम 2.5 इंच सिर्फ ऊपर से रखेंगे बेल्ट फोल्ड करने के लिए। तो 36 हमारी, जैसे 36 हमारी लंबाई है उसमें हमने 2.5 इंच ऐड किया तो वो हो गया 38.5 इंच। 38.5 इंच हो गया। 38.5 में हमने क्या करना है, 2.5 इंच जैसे मैंने ये मार्क कर रखा है, 2.5 इंच ये है बेल्ट के लिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने कमर का नाप लेना, कपड़े पे हमने कपड़े का सेंटर लेना है। इस फैब्रिक का सेंटर लेना है हमने। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे निशान लगा रखा है, अभी यहाँ पे मैंने ये निशान लगा रखा है। लंबाई हमारी जितनी होगी उसमें हमने 2.5 इंच बेल्ट के लिए फोल्ड किया है। नीचे हम कोई फोल्ड नहीं करेंगे, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखा है। उसके बाद लंबाई के बाद हमने कपड़े का सेंटर लेना है। तो कपड़े का सेंटर यहाँ पे आया है। अब हमारी जो हिप होती है, क्योंकि स्ट्रेट प्लाजो में क्या होता है, सिर्फ 2 ही नाप लगते हैं। एक लगता है ये लेंथ का और दूसरा लगता है ये हिप का। बस 2 नाप लगते हैं स्ट्रेट प्लाजो में, लेंथ एंड हिप। तो हिप हमारी है 42 इंच। 42 का हो गया 10.5। 42 का चौथा भाग निकालना है हमने, तो चौथा भाग निकला यहाँ पे 10.5। और 10.5 में हमने क्या करना है, 2.5 इंच और ऐड करना है। 10.5 में हम अगर 2.5 इंच ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13 इंच। ये 13 इंच हो जाएगा दोस्तों। और 13 इंच में हमने क्या करना है, 42 का हमने चौथा भाग निकाला 10.5। 10.5 में हमने 2.5 इंच ऐड किया, तो ये 10.5 में हमने 2.5 इंच ऐड किया तो आया 13 इंच। 13 का आधा निकालेंगे तो 13 का आधा हुआ 6.5 इंच, यानी कि 6.5 इंच। तो 6.5 हमारा यहाँ से लगेगा, 6.5 इंच यहाँ से लगेगा और 6.5 इंच ही यहाँ से लगेगा, ऐसे करके। और इसका हम बॉक्स बना देंगे आगे। ये हमारा, ये हो गया हमारा 13 इंच, पूरा 13 इंच हो गया है यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, 13 जितना हमारा हिप होता है आसन के लिए भी हमने उतना ही लेना है, यानी कि हिप का चौथा भाग करके और उसमें 2.5 इंच ऐड करके। तो यहाँ पे हमारा हिप जो है 13 इंच आया, तो हमने आसन के लिए भी 13 इंच ही करना है। इसको हम सीधा कर लेंगे, 13 इंच यहाँ से, 13 की इंच यहाँ से, 13 इंच की हमने जो है बॉक्स बना के इसको सीधा कर देना है। इसको भी हम सीधा करेंगे यहाँ से, और ये 13 इंच को भी हम यहाँ से सीधा कर देंगे, ऐसे करके। ये हो गया हमारा। और आगे हम यहाँ पे लेंगे दोस्तों 2.5 इंच। तो मेरा ये सीधा सीधा ये कपड़ा 2.5 इंच ही बचा है आगे में कपड़ा। हमने क्या करना है, हिप हमारा जो 13 इंच की आई,
42 का चौथा भाग करके जो हमारे 10.5 आई, 10.5 में हमने 2.5 इंच ऐड किया और उसके बाद 13 इंच हुआ। 13 इंच का हमारा हिप है तो आसन भी हमारा 13 इंच का ही होगा। स्ट्रेट प्लाजो में 13 इंच का ही हमारा आसन होगा। उसमें हमने 2.5 इंच जो है यहाँ पे ऐड कर देना है। ये 2.5 इंच हमने यहाँ पे ऐड किया और इसकी गोलाई देने के लिए 2.5 इंच हम यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ से इसकी गोलाई दे देंगे ऐसे करके। अब निकालेंगे दोस्तों हम मोहरी का सेंटर। तो मोहरी का सेंटर कैसे लेना है, जैसे यहाँ बेल्ट का सेंटर हमने लिया है ये 9 इंच है, वैसे ही हम मोहरी का भी सेंटर लेंगे 9 इंच पे ऐसे करके। और इसको चाहो अगर तो इसको सेपर पट्टी से हम सीधा सीधा ऊपर तक भी मिला सकते हैं। ऐसे करके और यहाँ पे मिला देंगे हम इसको ये। अब उसके बाद हमारा जो है मोहरी कितनी लेनी है, तो यहाँ पे मैं मोहरी लूंगी, यहाँ पे मैं मोहरी लूंगी 4 इंच की, 4.5 इंच की, 4.5 इंच यहाँ पे मोहरी लूंगी मैं ऐसे करके। और फिर इसको हम सीधा कर लेंगे सेपर पट्टी से। ये सेपर पट्टी है, इसको हम यहाँ से और यहाँ मिलाएंगे ऐसे करके। ऐसे करके 4 इंच का हमारा 4 इंच की हमारी मोहरी तैयार होगी एक साइड, मतलब 16 इंच का हमारा जो है मोहरी तैयार होगी। और ये जो हाफ इंच मैंने इसमें मार्जिन ले लिया है पहले ही इसमें। ये कैसे लेना है हमने, अगर हमारी मोहरी 12 इंच की है तो 12 का आधा हो गया 6 इंच और इस सेंटर से 6 का हमने आधा करना है, तो 6 का आधा हुआ 3 इंच। तो 3 इंच यहाँ से, 3 इस सेंटर के यहाँ से 3 इंच और सेंटर के इधर से 3 इंच, तो हमारे 6 इंच हो गया। तो फिर हमारी 12 इंच की मोहरी तैयार होगी। यहाँ पे मैंने 16 इंच की है तो 4 इंच, 16 का आधा हो गया 8 इंच और 8 का हो गया 4 इधर से लेना है फिर हमने, और 4 इधर से लिया हमने, और मैंने हाफ इंच जो है ये मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हम करेंगे दोस्तों इसकी कटिंग। तो इसकी कटिंग कैसे होगी, इसकी कटिंग होगी ऊपर बेल्ट से। यहाँ से होगी इसकी कटिंग। और एक बात और, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारी जो है ये नोक बन जाती है। ये नोक ना बने इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐसे सेपर पट्टी को रख के इसको थोड़ा अंदर को काटना है हमने, यहाँ अंदर को काटना है हमें, यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे, ताकि ये चोंच ना बने। इसकी हम गोलाई यहाँ से लेंगे जहाँ से हमने 2.5 इंच का मार्क किया था। ये हो गया दोस्तों हमारा स्ट्रेट पैंट प्लाजो की कटिंग तैयार। तो ये थी दोस्तों हमारी स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग। तो यहाँ पे जो है ये
4 फोल्ड, ये देख लो आप, ये देखो, ये 2 पार्ट आगे के और 2 ही पार्ट पीछे के हमारे जो है रेडी हो चुके हैं। ये 2 पार्ट, ये 4 लेयर में कपड़ा बिछाया था तो 2 पार्ट ये आगे के हो गए और 2 पार्ट ही ये पीछे के हो गए। बहुत इजी है। यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले हम आसन को जोड़ेंगे और उसके बाद जो है हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे बेल्ट के लिए, और बाकी में सीधा सीधा सिलाई दे देंगे। बहुत आसान है। तो दोस्तों आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। तो कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, और लाइक कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।